दर्शकों को नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम। अब किन अवस्थाओं में, किन स्थितियों में ग्रह के अनुसार जातक में उसका जीवन साथी चरित्रवान होता है, चरित्रहीन होता है, आइए इसके ऊपर हम कुछ शास्त्रीय मत भी ले लेते हैं। कभी भी जन्म कुंडली में किसी एक ग्रह को लेकर के निर्णय नहीं ले लेना चाहिए कि भाई दुराचारी है, स्त्री या पुरुष कोई भी हो, उसके दुराचार आचार विचार का पता आपको जन्म कुंडली में बड़ी आसानी से कब करना आएगा। आइए हम जरा चर्चा करते हैं, ज्योतिष के इन सूत्रों को समझते हैं। चलिए, मैं जीवन साथी का विचार करने के लिए मैं मेल को लेता हूँ। मेल यानी पुरुष प्रजाति। अगर उसको जानना हो कि हमारी धर्म पत्नी, हमारी जीवन संगनी अच्छे विचारों वाली होगी या नहीं होगी, तो आप अपने सप्तम घर में चले जाइए, जन्म कुंडली में देखिए। पहले तो राशियों की संज्ञाएं आपको जान लेना चाहिए। जैसे पुरुष, स्त्री, ये राशियों के लिंग होते हैं। जैसे मेष राशि है तो पुरुष हो गई। हर द्वितीय राशि जो सम है वो स्त्री होती है। जैसे एक पुरुष, दो स्त्री, तीन पुरुष, चार स्त्री, मतलब स्त्री पुरुष। अब जैसे किसी की जन्म कुंडली में सप्तम भाव में मान लो कि तुला राशि है। अब तुला राशि क्या है, यहाँ विचार करना है, पुरुष राशि है। अब जन्म कुंडली में यदि सप्तम भाव का स्वामी जो कि शुक्र है, वह भी यदि किसी पुरुष राशि में बैठ गया हो तथा जन्म कुंडली में किसी स्त्री की राशि भी पुरुष ग्रह ही हो, मसलन मेष राशि, ठीक है, या धनु राशि, इस तरह से जो ऑड राशि होती है वो पुरुष होती है। तो जब सप्तम स्थान का स्वामी पुरुष ग्रहों के साथ बैठा होगा और सप्तम स्थान के अलावा जन्म लग्न भी किसी स्त्री का पुरुष ही राशि में बैठ जाए या जन्म लग्न भी वही हो जाए, तो प्रायः स्त्री जातक की जो होती है वो पुरुषोचित व्यवहार करने वाली होती है। अर्थात पुरुष की भांति उसके व्यवहार होते हैं। जैसे गाली देना, साधारण बातचीत करना, मैं करता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं जाता हूँ, वो स्वयं अपने आप को पुरुष समझने लगती है। तो ऐसी अवस्थाओं में हमें कुछ विचार जब करना हो स्त्री के बारे में तो सप्तम भाव से कर लेना चाहिए। सप्तम भाव पे जितने शुभ ग्रह बैठे होंगे, आपकी जीवन संगनी उतना ही शुभ आचरणों वाली होगी, और जितने अशुभ ग्रह या क्रूर ग्रह बैठे होंगे उतने ही अशुभ और क्रूर आचरण करने वाली जीवन संगनी होती है। अच्छा, ये आजमाए हुए तथ्य हैं, कोई भी बनावटी नहीं है, क्योंकि जो भी कुछ है ज्योतिष पारदर्शिता के साथ आपके सामने प्रस्तुति दे देता है, इसीलिए इसको वेदों का नेत्र कहा गया है। ऐसे में हम सप्तमेश ग्रह से पत्नी का विचार एक थोड़ा सा और कर लेते हैं। एक सूत्र लेते हैं, लिखा है कलत्रेशे रवौवापि भृगौ सौम्य निरीक्षते गुरु युक्ते कलत्रे व धर्मशीला पतिव्रता। किसी धर्मशील पतिव्रता स्त्री के बारे में हमारी सूक्ति कहती है कि यदि सप्तमेश यानी सप्तम भाव का स्वामी सूर्य या फिर शुक्र हो जाए और उसके ऊपर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, मान लो सूर्य के ऊपर बृहस्पति की दृष्टि पड़ गई, चंद्रमा की दृष्टि पड़ गई, बुध की दृष्टि पड़ गई, शुभ हो गए ना इसके लिए। इसी भांति से शुक्र के ऊपर भी यदि सप्तमेश सूर्य या शुक्र हो और उसके ऊपर शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए, विशेषतया इस स्थिति में सप्तम में बृहस्पति हो अगर, तो उस व्यक्ति की जो स्त्री होती है बड़ी धार्मिक विचारों वाली होती है और पतिव्रता होती है, सुंदर अंदर की भी होती है। बाहर से जलवायु के कारण हो सकता है कि किसी क्षेत्र या प्रदेश में रहकर
वह व्यक्ति रंग से कुछ बदरंग हो लेकिन उसके अंदर के आचरण बड़े शुभ होते हैं। और यदि सप्तमेश यानी सप्तम भाव का स्वामी केंद्र में चला जाए, केंद्र जैसे लग्न है, पहला घर, चौथा घर, सातवां घर, 10वां घर, केंद्र में चला जाए या फिर त्रिकोण में जैसे 1, 5, 9 यानी लग्न में 5वें घर में और 9वें घर में यदि सप्तमेश केंद्र में शुभ ग्रह से युक्त दृष्ट हो जाए तो जीवन साथी जो है ना, बड़ी ही पतिव्रता होती है जीवन संगनी। विशेषतया पुरुषों के लिए ये चर्चा है। अच्छा, हम माताओं के लिए भी ये कहेंगे कि जब आपका सप्तमेश शुभ हो, आपका बृहस्पति शुभ हो, तो आपका जीवन साथी यानी पुरुष आपका बहुत ही योग्य, आपके साथ मैत्री संबंध रखने वाला, आपका हर प्रकार से ध्यान रखने वाला होता है। जरूरी नहीं है कि स्त्री पुरुषों का संबंध केवल काम भोग के लिए हो। स्त्री पुरुष का संबंध वास्तव में धर्म की आरूढ़ता के लिए होता है। स्त्री पुरुषों का संबंध धर्म की सीढ़ी पर चढ़ करके मोक्ष की प्राप्ति रूपी मंजिल तक ले जाती है। चलिए एक और सूत्र लेते हैं। कलत्रेशे रवो वापी पाप राशन संयुक्ते, मतलब सप्तमेश होकर के जन्म कुंडली में, जैसे किसी की कुंभ राशि, कुंभ लग्न है और सप्तमेश बन गया सूर्य। अब सप्तमेश होकर के सूर्य अगर पाप राशि या नवांश चक्र में पाप नवांश में हो या पाप युक्त हो, पापी ग्रह उसके साथ कोई देख बैठा हो या फिर पापी ग्रह देखता हो, तो जो स्त्री होती है बहुत उग्र स्वभाव की होती है, प्रतिकूल स्वभाव की होती है और क्रूर होती है। यह भी हमने बहुत सारी कुंडलियों में देखा है और जीवन के बहुत निकटवर्ती कई मित्र हैं, संबंधी हैं जिनकी कुंडली पर मैंने आजमाया हुआ है। तो ये जो हमारे वैदिक सूत्र हैं ऋषियों के, ये बड़े पारदर्शी हैं। एक और सूत्र ले लेते हैं। भानौ कलत्राधिपतौ बलाढ्ये शुभान्विते शोभन राशि भागे शुभग्रहेणापि निरीक्षितो वा लग्नेश मित्र पति भक्त युक्ता। स्त्री पति भक्त कब होती है? कहते हैं सूत्र में, सप्तमेश होकर के सूर्य यदि बली हो, शुभ युक्त हो, शुभ राशि और नवांश में हो, अशुभ दृष्टि ना हो, उस पर शुभ दृष्टि हो और लग्नेश का मित्र हो सूर्य, तो स्त्री पति भक्त बहुत अनुकूल आचरणों वाली होती है। हमारे ऋषि मुनियों ने तो शरीर के अंगों के बारे में भी अभिव्यक्ति कर दी है। अच्छा, मैं नहीं चाहता कि मैं अपने दर्शकों को उस विशेषता को बताऊं या उस अंग के बारे में बताऊं, लेकिन सूत्र तो हमारे पास हैं। उसमें गुप्तांग तक के बारे में बताया है, वक्षस्थल तक के बारे में बताया है कि ऐसे ऐसे वक्षस्थल होते हैं, ऐसे ऐसे गुप्तांग होते हैं, उसके अंदर भोग आचरण होता है या नहीं होता है, वो पति को संतुष्ट करने में समर्थ होती है कि नहीं होती है, ये सब भी बातें बताई हैं। यहाँ तक कि पुरुष में नपुंसकता इत्यादि, स्त्री में अपने सामर्थ्य को प्रकट करने की क्षमता पुरुष में है कि नहीं है स्त्री के अंतर्गत, ये सारी बातें बताई हैं। परंतु हमारे कुछ दर्शक हैं जो ऐसे गलत टिप्पणी कर देते हैं जिससे मन थोड़ा दुखी भी हो जाता है, क्षुभित भी हो जाता है। उनको लगता है कि हम काम के लिए की बातें करते हैं तो ये काम ही है। चलिए मैं मान लेता हूँ, लेकिन अब एक डॉक्टर होने के नाते अगर कोई डॉक्टर मरीज के अंतरंग के गुप्त अंग के किसी शरीर के व्रण को, जख्म को देख के इलाज ना करे तो क्या होगा? मरीज मर भी सकता है। उसके लिए मरीज एक कर्म है, उसके लिए मरीज का शरीर भोगी नहीं, भोग्या नहीं है, उसके लिए वो रोग्या है, इसलिए उसको औषधि देना जरूरी है। परंतु फिर भी मैं थोड़ी मर्यादा में रह करके प्रयास करता हूँ कि आपको हर बात को बताऊं और आप बुद्धिमान हो तो समझ भी लें, और नहीं तो खुल करके बताना हमारे लिए अक्षम्य भी है। अब एक और चीज देखते हैं यहाँ पर,
दारेश्वरे वा कुमुदात्म बंधो पापान्विते पाप निरीक्षिते वा। सूत्र कहता है पापांशके पाप ग्रहांतरस्थे कुमार्गचारी कठिनापराधा। सप्तमेश होकर के अगर चंद्रमा, जब किसी की मकर लग्न होगी तो सप्तम स्थान का स्वामी चंद्रमा हो जाएगा। सप्तमेश होकर चंद्रमा अगर पाप ग्रहों से दृष्ट हो या स्वयं चंद्रमा ही पापी हो जाए। चंद्रमा जब कृष्ण पक्ष के दसवीं के बाद होगा तो धीरे धीरे पापमय बनता जाएगा। अमावस्या तक पापिष्ट रहता है, हालांकि अष्टमी तक ही चंद्रमा के अंश बहुत कम होते हैं, शुक्ल पक्ष की अष्टमी तक। तो ऐसे में चंद्रमा पापिष्ट स्वयं हो जाएगा। और अगर पाप ग्रह चंद्रमा को देखते होंगे, पाप के मध्य में अगर चंद्रमा बैठा होगा या पाप नवांश कुंडली में पाप नवांश में बैठा होगा चंद्रमा, तो स्त्री बदचलन होती है, कुमार्ग पर चलने वाली और बड़े अपराध के प्रति प्रवृत्ति रखने वाली होती है। सप्तम बेशक चंद्रमा है, लेकिन अगर पापिष्ट है चंद्रमा तो कुमार्गगामी, बड़े भारी अपराध को अंजाम देने वाली बन जाती है, प्रायः देखा गया है। तो यहां पर सप्तमेश होकर के चंद्रमा या शुक्र शुभ नवांश, शुभ राशि, उच्चगत मित्र क्षेत्री हो, षष्ठांश में शुभ षष्ठांश में हो तो पुण्यवर्ती, सुशील और सच्चरित्र वाली पत्नी होती है। कहने का मतलब है कि सप्तम भाव विशेष महत्वपूर्ण है। अब एक और चीज कहते हैं दाराधिपे हीन बले धराजे। कहते हैं यदि मंगल सप्तमेश होकर के निर्बल हो, क्रूर षष्ठंश गत हो, नीच गत हो, शत्रु क्षेत्री हो, तो पति से दुर्व्यवहार करने वाली तथा पति से कम प्रेम करने वाली पत्नी होती है। और इसके विपरीत यदि मंगल मित्र क्षेत्री हो, उच्चस्थ हो, उच्चगत हो, शुभ शुभ वर्गगत हो, अच्छे वर्गों में शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, अच्छे अंशों में हो, तो क्रूर होती हुई भी पति के अनुकूल आचरण करने वाली स्त्री होती है। मतलब दुनिया भर के लिए क्रूर हो सकती है, लेकिन अपने पति के लिए धर्म में आचरण योग्य वह स्त्री होती है, अपने पति का ध्यान रखती है। तो अपने दर्शकों से यही कहना चाहेंगे कि सप्तम भाव जितना शुभ होगा, जितने शुभ ग्रहों से दृष्ट होगा, युक्त होगा, आपकी धर्म संगनी, जीवन संगनी उतना ही सौम्य सरल स्वभाव की होगी। प्रारंभ में मैंने कह दिया था यदि सप्तमेश पुरुष प्रधान ग्रह होगा या सप्तम स्थान पर पुरुष प्रधान ग्रह के साथ युति होगी तो स्त्री में पौरुषत्व अधिक होता है। यहाँ तक देखने में आया है कि जिस व्यक्ति का लग्न स्त्री राशि हो, लग्न स्त्री राशि से युक्त हो और जो उसका चंद्रमा है वो भी स्त्री राशि में बैठा हो, ठीक है, और लग्नेश भी स्त्री राशि में कहीं बैठा हो, तो ऐसी अवस्था में जातक प्रायः स्त्रियोचित हाव भाव वाला बन जाता है। यानी जातक के अंदर वैसे लचीलापन, वैसे ही मटकना, चलना फिरना, नेत्र मटकाना या स्त्रियोचित आचरण वाला व्यक्ति हो जाता है, प्रायः ऐसा देखा जाता है। तो जब भी आप जन्म कुंडली देखें तो सप्तम भाव पर विचार अच्छे से कर लें, और किसी की कुंडली मिलाना हो तो भी बहुत अच्छे से विचार करें, उसके अनुकूल जीवन संगिनी मिले ऐसा विचार करके ही किसी की कुंडली भी मिलाएं। बताने का मेरा यही उद्देश्य है कि आपको ज्योतिष के प्रत्येक पहलू का हल्के से हल्का, बारीक से बारीक अनुभव होना बड़ा जरूरी है। तो इसी विषय को हम समझते हुए आपको वीडियो देते रहते हैं। तो यहाँ तक हमने चर्चा की, छोटा वीडियो बनाने का प्रयास करता हूँ पर बड़ा हो जाता है। अगले किसी अन्य विषय को लेकर के हम आपके साथ चर्चा करेंगे। तब तक प्रसन्न रहें, सीखते रहें। लेते हैं विदा। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम।